भाग कितना में है? 1 में। संघ एवं राज क्षेत्र, बोला पर्दा गिरा देना, कई गर्मी मर्जी में है। भारत में अब एकदम चुप रहेगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से, इसी को कहा गया है संघ एवं राज क्षेत्र। बोलो क्या कहा गया? कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। अनुच्छेद 1 से शुरुआत होता है और कहाँ तक जाता है? 4 तक। 1 से लेकर कहाँ तक? 4 तक जाता है। सबसे पहले अनुच्छेद 1 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 सबसे हार्ड अनुच्छेद है, सबसे बढ़िया अनुच्छेद है। और इसमें एक लाइन कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो है राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और इसका जब अर्थ निकालिएगा तो इसका अर्थ 1000 है, इसका अर्थ बहुत बढ़िया है। इसमें संघ की बात किया जाए तो इसमें संघ कौन वाला संघ? तो यूनियन वाला संघ। किसकी बात बाबू? यूनियन संघ की बात है। अब यूनियन संघ की मामला क्या है और संघ की मामला क्या है? तो इसका मतलब यह है, और वहाँ बैठान जो पूरा खाली है ना, वो 4 गो लड़का वहाँ जाकर बैठेगा। इसका मतलब यह है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति आया है, अगर कोई व्यक्ति भारत में शामिल हुआ है, आया है, या कोई देश भारत के अंदर में आया है, तो वह भारत से अलग नहीं हो सकता है। इसी का मतलब है भारत राज्यों का संघ। जैसे भारत है, कल के डेट में मध्य प्रदेश यह नहीं कह सकता है कि हम अलग देश बनाएंगे। इतना हैवी अनुच्छेद कौन है? 1 है। अगर एक बार आप आ गए तो यहाँ जाए का कोई रास्ता नहीं है। एक बार आने के बाद जाए का कोई रास्ता नहीं है। या फिर आप यहाँ हैं तो यहाँ से आप अलग नहीं हो सकते। हाँ, आप मध्य प्रदेश का राज्यों का बंटवारा हो सकता है, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ऐसे हो सकता है, पर अलग देश नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? भारत राज्यों का संघ। बोलो क्या? भारत राज्यों का संघ है। यहाँ 3 पॉइंट समझना है। सबसे पहले एक होता है परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। यूनियन होता है पहला, फिर होता है फेडरल। बोलो क्या बाबू? फेडरल। फिर होता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। एक बार आप बोलो, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। फिर से बोलिए, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। एक बार आप बोलिए, यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल। फिर से बोलिए, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। बढ़िया जी दीदी, 30,000 के 1+ लगे लियो। बोलो भाई, कौन कौन आपका? यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल। यूनियन का मतलब होता है संघ, और फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ। और कॉन्फेडरल का मतलब होता है परिसंघ। बोलो क्या होगा? परिसंघ। क्या होगा? परिसंघ। सही है सर, दोनों का मतलब तो संघ है। भारत के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? भारत जो है राज्यों का यूनियन है। क्या है? का संघ का अंग्रेजी 2 गो, यूनियन भी और क्या? फेडरल। दोनों का हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भाई ये वाला कि ये वाला? तो क्या वाला? यूनियन। भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का यूनियन, परिसंघ। तो क्या मारना? यूनियन। क्या मारना है? क्या मारना है? कितना अनुच्छेद में? यूनियन का मतलब है कि एक बार आने के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसका मतलब? एक बार आने के बाद जाने की आवश्यकता नहीं है। किसका मतलब? और अगर आप देश में हैं तो आप टूट के अलग भी नहीं हो सकते हैं।
टूट के अलग भी किसका मतलब? इसलिए भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसी का यह औकात नहीं है कि अलग देश बनाने की मांग कर लेगा। का अनुच्छेद कितना नंबर में कहा गया? भारत राज्यों का संघ। कितना बाबू? भारत राज्यों का संघ। कितना बाबू? भारत राज्यों का संघ कितना नंबर हुआ? क्या कहा गया? भारत राज्यों क्या होगा? मतलब कि टूट के अलग। तो ये फेडरल का मतलब टूट सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? और कन्फेडरल का मतलब कखनी टूट सकता है। बोलो, हैवी वाला प्यार, मरने बचने कसम, यूनियन, मरने बचने कसम। और ये आपका पापा कहेंगे तो तुम दूसरा देखना। कौन वाला? और जैमी तो जब गोय गम ना हो। बोलो कौन वाला है? धर लिया कि नहीं धर लिया? चुपचाप रहो, आवाज जाएगा। बोलो सबसे पहले क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? मतलब फिर क्या है? मतलब फिर क्या है? मतलब कभी भी देश टूट नहीं सकता है, कभी भी टूट सकता है। थोड़ा कठिन है टूटना पर टूट सकता है, थोड़ा कठिन है टूटना पर टूट सकता है। और इसमें कोई गारंटी, कोई गारंटी, कोई गारंटी। हैवी वाला प्यार हुआ, मरने बचने कसम। अगर हम दोनों एक नहीं हुए तो कहानी खत्म। पापा कहेंगे तो कोई दिक्कत, बाप माँ से आगे हम नहीं बढ़ेंगे, मतलब हम तोड़ सकते हैं। जैमी तो जो कोई गम नहीं हो। धर लिया कि नहीं धर लिया? धर लिया ना हो। हमको न उम्मीद तेरे को पकड़ ले भी होगा तो थतुन देके बैठाओ ना उसको जी। अरे आगे 4 को बैठाओ, वहाँ 5 को। और दीपक बैठाओ, थतना देखे रहता सब आराम। तू एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। हम भाषा को तो जितने गई खा गया कि आइए इधर। चलिए अब समझिए, अमेरिका जो है बाबू हो, अमेरिका 50 प्रांत से मिलके बना है। कितने प्रांत से? 50। कौन बाबू? अमेरिका। अमेरिका 50 प्रांत से मिलके बना है। और अमेरिका का, बोलो भाई कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का स्थिति यह है कि अमेरिका का देश के लिए अलग आधार कार्ड होता है और अमेरिका में राज्य के लिए आधार कार्ड अलग होता है। चुप पढ़ो तो हो होने दो, तुम लोग का टेंशन ले रहा है इतना। अमेरिका बंद कर दो इसको जी। हम कहे ना कि जो हो रहा होने दो, तुम लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ का हो रहा क्या डिस्टर्ब करता है? विषय लय मत तोड़ो किसी को क्लास का। इसमें कुछ हो जाए कोई गारंटी नहीं, इसको छोड़ दो तुम, वो समझेगा, वो जिम्मेदारी है। हम जब लय में रहे तो कभी बीच में ब्रेक मत लो। जितना भी फलान ढकान करना है, जब हंसी मजाक करें उस समय बोलना। इन्हें नालायक नहीं क्या करता है जी, पड़ोसी नहीं अपन करो ना कम से कम, हरामी कहीं का। आदमी समझा रहा है, यहाँ दिमाग लगे लिया, बीच में टपक जाएगा। कितना बारी बात खुलकर समझाए हैं। कुछ हो जाए, पहाड़ कहीं टूट जाए, तुमको यहाँ ध्यान देना है। आइए पहला क्या है बाबू? मतलब कभी टूट, ये क्या है? फेडरल। टूटने का चांस है। अमेरिका 50 प्रांत से मिलकर बना। कितना प्रांत? और हर प्रांत का झंडा अलग है, हर प्रांत का आधार कार्ड अलग है और अमेरिका का आधार कार्ड अलग है। यानी कि यहाँ का आइडेंटिफाई दूगो है, एक अमेरिका देश के लिए, एक अलग अलग राज्य के लिए। तो अमेरिका से कोई भी प्रांत जब चाहेगा तब टूट सकता है। क्या है? क्या है बाबू? क्या है बाबू? क्या है बाबू? सार्क का नाम सुनोगे? सार्क 8 देश मिलकर बना है। इसमें जखने मन करेगा जखने टूट जाएगा। तो कोई भी अगर मिल के बनाया है, यूनियन ग्रुप बनाया है, तो वो ग्रुप कभी भी टूट सकता है। इसका नाम क्या है? कॉन्फेडरल। बोलो क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? नहीं टूटेगा, भारत नहीं टूटेगा। बिहार के औकात नहीं, अलग देश बनाएगा। कौन बाबू? अमेरिका टूट सकता है, टूटवे करेगा। कौन? फेडरल। बोलो क्या बाबू? कौन फेडरल? बोलो क्या बोलना? तो यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल समझ में आया?
अरे बोलो हाँ या ना। ये भारतीय बिया है, दहेज वाला। हाँ, कभी टूट नहीं सकता। अरे बहुत मुश्किल टूटता है। कौन वाला? यूनियन वाला। गांव का बिया जो टूटते देखे हैं, खचड़ी मेहरारू मिल गई है तो दो में नहर होकर चलाएगी, फिर आई, फिर गया, आई गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हल्का सा तो नहीं, गया दिन आइए टूटने का चांस बनेगा। चलिए लंदन, लंदन में पता नहीं चलता, लड़का पता नहीं कि हमारा बाप कौन था मम्मी, तो तुम पैदा हुए 2012 में, उसमें बाप जॉन डिसूजा नहीं, जॉन डिसो नहीं सर, अल्बर्ट था, अल्बर्ट। तुम्हारा पिता का नाम अल्बर्ट है, मतलब वहाँ से लग रहा है ना कि रूम चेंज हो रहा, रूम। हमने को रूम की कोई गारंटी है? आज यहाँ तक कल वहाँ है कोई कोई कुछ बोलता है? कौन बोलता है? पैसा दे हो, जिंदगी किराया घर नहीं है। हमने किराया गया घर में एने उलट वने उलट, कोई लिमिट नहीं है। आइए ध्यान से इधर, आज जनित कल वो नहीं, हमने कोई फिक्स नहीं है। चलिए कहानी किसकी है? अब बोलो, अब बोलो कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का, भारत राज्यों का कौन वाला संघ? कौन वाला संघ? 2 अनुच्छेद कहा गया है, 2 अनुच्छेद कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है या नए देशों का प्रवेश हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत से कोई टूट के अलग नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में किसी को आवे के मन है ना, आइए आइए, आपका स्वागत है। अभी हम लोग बुला रहे हैं म्यांमार, आओ हो, आओ म्यांमार आओ। मोदी जी बार बढ़ने जा रहे हैं, लगता है कि म्यांमार आने वाले हैं। आजा, अभी 3 में समाना है, अभी 2 में नहीं समाइए। तो 2 में कह रहा है कि भारत के अंतर्गत विदेशी राज आ सकता है। हमारे देश में एक संसद होता है, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और देश का नियम कानून कौन बनाता है? संसद। और नियम कानून पर हस्ताक्षर करने काम करता है राष्ट्रपति। बोलो कौन करता है? हस्ताक्षर करने काम प्यारे, हस्ताक्षर करने काम प्यारे, हस्ताक्षर करने काम प्यारे। तो संसद चाहेगा, बोलो किससे? राष्ट्रपति से, साधारण बहुमत से। कौन बहुमत से? भारत के अंतर्गत किसी विदेशी राज्यों को मिला सकता है। तो विदेशी राज्यों को प्रवेश कर सकता है या नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कई नंबर में? अनुच्छेद 2 में। ये देख रहे हैं सिक्किम, देख रहे हैं सिक्किम अपन नहीं था, सिक्किम अपन नहीं था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। कौन बाबू? कौन सा देश? स्वतंत्र देश कौन हुआ करता था? सिक्किम। तो सिक्किम कौन सा देश? बोलो कौन सा देश? बोलो कौन सा देश? बोलो कौन सा देश? बौराग या चीन। और चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया तिब्बत पर। तिब्बत की राजधानी है लहासा, और यहीं से बौद्ध धर्म को मानने वाला दलाई लामा, कौन लामा? भारत में आ गए। कहाँ आ गए? कौन लामा? दलाई लामा। एग्जाम में पूछता है। और जैसे यहाँ कब्जा किया बौद्ध धर्म वाले 1959 में, दलाई लामा कहाँ चला है? भारत। अब चीन जब किसी देश पर कब्जा करता है ना, तो दूसरा स्टाइल में करता है। मान लिया जाए कि हम ही क्लासरूम पर कब्जा किए, तो पूरा क्लासरूम पर कब्जा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए हम गया शहर पर कोई देश कब्जा किया, किस पर? तो गया शहर पर कब्जा करता तो गया जैसे था वैसी रह दे, खाली शासन व्यवस्था अपने अनुसार चलावे, यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसका नौटंकी क्या है कि मान लो किसी देश पर, किसी पर कब्जा किया, तो ये पूरा देश है वो, तो इसका कुछ हिस्सा को उठाएगा यहाँ से और उठा के कोनाठियम धर लाएगा, कुछ के उठाएगा हेने धर लाएगा। मतलब पूरा एरिया में क्या करेगा? ताकि एक जगह लोग रहेगा तो विरोध करेगा और अलग अलग रहेगा तो विरोध। अब आप बताओ, ये बात से डरा कि कौन?
सिक्किम। कहा कि अगर हमरा पर कब्जा किया है और हैंड चिटिया दिया है, अब बताइए जरा हाल ही सेटिंग हुआ है या आसे पास में ब्याह हुआ है, अब उसका आप समझिए कि ई कोना में धर लावे ओकर पत्नी और पति के ई कोना में धर लावे, या गर्लफ्रेंड इन्हें रहे बॉयफ्रेंड थे, इसे तो हर के मर जाएगा जी, ऐसी नहीं मर जाएगा। आदमी सोच समझ के नज़दीके ब्याह करता है कि जल्दी हो लावेंगे, और इस जगह छितरा दे लगा ना, तो भाई इससे डरा गया। अब समझो हो गया, रहा जाएगा, नौकरी ले लो बढ़िया सा। अब हदस कौन गया? कौन हादसा? सिक्किम की हदस। कहा अरे बाप रे बवाल हो जी। तो सिक्किम ने भारत को कहा कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। हिंदुस्तान कहा वसुध कुटुंबे आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अनुच्छेद 1 पढ़ के आइएगा। का एक बार अहिला के बाद जाके यहाँ जरूरत खूब बढ़िया से पढ़िए। अंबेडकर जी को भेज देगा तीर्थ महात्मा के लिए कि वो आपको समझाएगा अनुच्छेद कितना तगड़ा है। तो कहा ठीक है हम पढ़ लिए हैं, लेकिन एक शर्त हमारा भी है, हम आएंगे ना तो हम जैसे हैं हम वैसे रह दीजिएगा, हम जो धर्म मानते हैं वही धर्म मान दीजिएगा। कहा भारत में धर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब धर्म मोटा मोटी मानते हैं, बस भोज होना चाहिए, भोज कोई दिक्कतें नहीं है। गुरुद्वारा में जाकर हुमस की खाता है लोग, सब मस्त अपन धर्म है, सब अपने धर्म है, जहाँ भंडारा हो जाए सब धर्म अपने है। इफ्तार पार्टी चलता है ईद में, कहता सब अपने धर्म, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आइए इधर। तो कहा कि हमें कोई समस्या नहीं है, आइए। तो अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम भारत में एंट्री मार दिया कि नहीं मार दिया? कितना का था? भारत में सिक्किम शामिल हुआ था 1974। भारत में सिक्किम शामिल हुआ था, भारत में सिक्किम शामिल हुआ था 1900 और संविधान में संशोधन किया गया 35वां। कब शामिल हुआ? शामिल हो गया। अब आप बताइए कि शामिल कर लिया, लेकिन सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला 1975 और संविधान में संशोधन हुआ 36वां और कईवां राज्य का दर्जा प्यारे 22वां। अब आप बताओ, तो शादी सेट हुआ 2024 में, ब्याहवा होगा 25 में, तो एनिवर्सरी मानेगा 24 में 25 में? 25 में ना होगा हो, तो वही तो हम कह रहे हैं कि 25 में न मानेगा एनिवर्सरी, कि हम पहला तुमसे मुलाकात हुआ था। एनिवर्सरी मतलब ना समझे, बर्बादी का पहला साल, दूसरा साल, इसको मनाया जाता है एनिवर्सरी। हाँ, घटना घटने का। आइए तो बोलो, शामिल हुआ 74, दर्जा मिला 75। उससे पहले भारत में कितना राज्य था? 21। सिक्किम हुआ 22, अनुच्छेद लगा 2। धर लिया हो, धर लिया कि धर लिया भाई, हमारा सिक्किम शामिल हो गया अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 3 कहा है कि अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति से साधारण बहुमत से बात करके और भारत के अंतर्गत राज्यों का सीमा और नामों में परिवर्तन हो सकता है। सीमा और नामों में परिवर्तन हो सकता है, सीमा और नामों में परिवर्तन हो सकता है। तो सीमा और नामों में परिवर्तन का चर्चा अनुच्छेद कितना नंबर में है? 3 में। सीमा और नामों में परिवर्तन का चर्चा अनुच्छेद कितना नंबर में है? 3 में। धर लिया कि नहीं? धर लिया। अब सुनो गौर से, मतलब यह है कि जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो यह किस अनुच्छेद के तहत? गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ कि नहीं अलग हुआ? किसके तहत? हाल ही में आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ कि नहीं? किस अनुच्छेद के तहत? तो भाई अंदर में जितना टूट फूट कर ना करिए, पर देश का चर्चा नहीं करिए। कहने का मतलब ये है, कितना में आपका? तो बोलो संघ
विदेशी और नए राज्यों प्रवेश, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। और 4 कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 का संशोधन जो है 2 और 3 का क्या है बाबू? साधारण बहुमत से होगा। नाम बोलो, 2 और 3 का संशोधन प्यारे साधारण बहुमत से होगा। बोलो 2 और 3 का संशोधन, 2 और 3 का संशोधन, 2 और 3 का संशोधन मतलब राष्ट्रपति से नॉर्मल बहुमत से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। साधारण और विशेष में अंतर है। अगर 50 लोग हैं और चुनाव जीतने के लिए 26 लोग किसी के साथ हुआ तो कौन बहुमत है? साधारण बहुमत। आधा से एक ज़्यादा, आधा से एक। और 50 का 2/3, 50 का 2/3, 50 का 2/3 तो कितना आएगा? लगभग 17 दूनी 34, लगभग 34 लोग। अरे कटेगा ना 2, 37 51 के आसपास कटेगा ना, 34 की कुछ तो कम, लगभग 33-34 लोग जो होंगे वो उसे क्या बोलेंगे? विशेष बहुमत। कौन बहुमत? विशेष। तो बोलो यही आपका भाग 1 में था कि नहीं? भाग 1 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ था? 1 से लेके 4। भारत एवं उनके राज्यों के बात उनके राज्यों के बारे में, भारत एवं उनके राज्यों के बारे में, उनके राज्यों के बारे में, उनके राज्यों के बारे में। बोलो 1 में क्या है? 1 में क्या है? 1 में क्या है? 1 में क्या है? 2 में क्या है? किससे? राष्ट्रपति से विदेशी राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कौन शामिल हुआ? कौन शामिल हुआ? 3 में क्या है? 4 में क्या है? 4 में क्या है? अब सुनो ध्यान से, यूनियन में हम आपको पढ़ाए थे कि मामला ब्याह का होगा। किसका मामला होगा? ब्याह का होगा। किसका मामला होगा? और जल्दी ब्याह टूटता नहीं है तो 1 में आप क्या करा दीजिए? विवाह करा दीजिए। 1 में क्या हो गया? विवाह। 1 में क्या हो गया? और ब्याह होला के बाद, विवाह होला के ठीक भोरे 9-10 बजे विदागी के बाद आप खतरे के निशान बिगाड़ देगा। अरे तुमको बिगाड़ेगा, तुम अपने बिगड़ जाएगा, तुम चिंता मत करो। सब कुछ पता रहता है। लाल रंग किसका प्रतीक है? खतरे का। आप एकदम स्टेज पर चढ़ के पूरा मुकुट उकुट पहन के रेडी हैं और उनसे आ रही लाल रंग लहंगा के साथ, हमें खतरे का निशान है कि नहीं? उसके बाद वही खतरा का निशान कहीं और ले जाना भी रहता है। खतरे के निशान को आप लेके आए हैं, चलिए आइए। अरे नए भाग तो ऐसू भी पहला दिन भागे के बाद 1 साल के बाद होता है, जब तुम में को कमी रहेगा तब भागेगा आदमी। ये बोलो भारत राज्य क्या होगा आपका? संघ। आइए, हमने कहा ब्याह हुआ तो ब्याह होला के बाद दुल्हन अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। अरे हाँ या ना? तो वो क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। खचिया मोन रहता है और एकदम आगे आगे तू और पीछे पीछे ऊ। डेग ढारा है दुल्हन, डेग ढारा, पूरा घर परिवार खुश। नहीं कि कन्हैया आयल और बाद 6 महीना के बाद कन्हैया अपनी औकात में जब आती है कहती बाप रे बाप, ये कन्हाई न है कोई तो बिना आए है को। आइए तो बताइए नए लोगों का प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ हो? अब जैसे प्रवेश हुआ नए लोग तो बोलो इनका नाम में यहाँ होगा कि नहीं परिवर्तन? आप कितनों बढ़िया नाम रख रही, कुमारी फलना सिन्हा, कुमारी ये वो ढकान चिलान, जैसी ससुराल जाएगा तो छोटकी बड़की महिली सहेली कहीं खत्म नहीं, फलना बहू। अगर लड़के लड़किनिया बहुत नाम रहता है। बिहार सरकार SDM चाहे DM चाहे नाम के इतोर लूर लक्षण पर नाम धराएगा। सही बात है ना? वो करियावक ने कहा बाप रे। आइए तो यहाँ देखो
तो 3 में नामों में क्या हो गया? नामों में क्या हो गया? तो आप बताओ, नाम में परिवर्तन के लिए ढेर बहुमत का आवश्यकता होता है? नहीं। कौन बहुमत? कौन बहुमत? बड़का के बिया तो तू बड़की हो लो, मंझला के बिया तो तू मंझली हो लो, छोटका तो तू छोटकी हो लो, लड़लू तो लड़किनिया हो लो। और अगर जहां अपने पति के मारे तो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो चलो। तो साधारण बहुमत से क्या होगा प्यारे? संशोधन। बोलो कौन बहुमत से? चलो बियाह हुआ, तो बियाह मतलब भारत राज्यों का और नए राज्यों का नामो सीमा में। और बहुमत से कौन? बहुमत से 1 नंबर में, 2 में क्या है? 3 में, 4 में, बोलो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 में, 4 में, भाग 1 कंप्लीट। भाग 1, बोलो पहला अनुच्छेद पढ़िए। कौन वाला सॉन्ग? कौन वाला सॉन्ग? नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। टूट सकते हैं, टूटवे करवा, टूटवे करवा, टूटवे करवा, टूटवे करवा, टूटवे करवा, टूटवे करवा। पहला पहला वर्षन का अवसान एकदम खतरनाक वाला, खतरनाक वाला। जिए मरेंगे साथ, दुनिया याद करे यूनियन। बोलो क्या बाबू? बोलो क्या बाबू? बोलो क्या बहुआ? बोलो क्या बहू? जा सिमरन जा। फेडरल है ये वाला, टूट सकता है, टूट सकता है, सैड सॉन्ग वाला। हाँ, और एकदम खतरनाक जिमी तो जो कौन वाला बाबू? चलिए, उसे कुछ होता है। बोलो 1, बोलो क्या है? 1 में क्या है? 2 में, 3 में, 4 में, 2 और 3 का संशोधन। 2 और 3 का कितना नंबर? कितना नंबर? बोलो 1, 2। सिक्किम किस अनुच्छेद का पालन करके? गोवा भी 1961 में, पहले पुर्तगाली कब्जा था, तो कब आ गया? 1961 में। इसलिए गोवा 19 दिसंबर 1961 को, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। द फ्रांसीसी से दमन दी पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी किसका कब्जा था? फ्रांसीसी। कब आया? 1954। 19 कितना बाबू आपका? 54 में। बोलो क्लियर हो गया? 1 में क्या है बोलो? 2 में क्या है? 3 में क्या है? नाम और सीमा में परिवर्तन। 4 में क्या है? लिखो, शॉर्ट में लिखो, नोट्स में कहीं कॉपी में से शॉर्ट में 1 से 4 तक बंद कर दो। 1 से कहाँ तक आपका? 4 तक। लाइट बंद कर दीजिए।